अस्सलाम वालेकुम, आई एम फादी जट योर MSNR मेंटोर। मैं आपको MSNR सिखा रहा हूं जहां हम मार्केट को गैस नहीं बल्कि रीड करते हैं। 90% ट्रेडर्स कैंडल्स को देखते हैं लेकिन समझते नहीं। आज मैं आपको कैंडल्स का असली स्ट्रक्चर समझाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में या तो बायर्स होते हैं या फिर सेलर्स होते हैं, तीसरा और कोई बंदा नहीं होता। ऐसे ही हमारे पास बाय की और सेल की कैंडल्स बन रही होती हैं और सेल की और बाय की कैंडल्स में 4 पॉइंट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन 4 पॉइंट्स में हमारे पास क्या है कि एक कैंडल, ये बाय की जो कैंडल है वो यहाँ पर ओपन होती है। जैसे ही ये कैंडल नीचे आती है तो यहाँ पर मार्केट में यही कैंडल दोबारा इतना ऊपर चली जाती है कि यहाँ पर जाके ये क्लोज हो जाती है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे, इसको जूम करके देखते हैं कि यही कैंडल ने यहाँ तक इसका हाई बनाया हुआ है। जब इसने यहाँ तक इसका अपना हाई बनाया तो ये बाय की कैंडल में 4 चीज़ें हैं, ओपन, लो, हाई लगाया और फिर मार्केट में क्लोज हो गई। तो एक बाय की कैंडल में हमारे पास ये 4 पॉइंट सिर्फ होते हैं, इसके अलावा कोई हमारा पॉइंट नहीं है। तो ऐसे ही सेल की कैंडल में इसको हम क्या कहेंगे, ये है ओपन लो, ओल हिक। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास सेल की कैंडल है। तो सेल की कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर ये कैंडल ओपन हो रही है, यहाँ तक इसने अपना हाई बनाया है और उसके बाद डाउन आ गई है, इतना इसने लो बनाया है और साथ ही ये कैंडल जो है ना वो क्लोज हो गई है। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, ओपन हाई, यहाँ पर क्या था, ओपन लो, इसलिए ये कैंडल बाय की है। ये क्या है, ओपन हाई और साथ ही यहाँ पर क्लोज हो गई, यहाँ तक इसने लो बनाया था और साथ ही इसके यहाँ पर ये कैंडल जो है वो क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये है ओहलिक। ओहलिक एंड ओहलिक का आपको पता लग गया होगा। लाइन चार्ट में क्या होता है, लाइन चार्ट में सिर्फ बॉडी काउंट की जाती है, इसकी जो विक है वो काउंट नहीं की जाती। क्योंकि हम कैंडल चार्ट को ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आपको मार्केट फ्लो कंसेप्ट के बारे में मैं बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट मूव एक्चुअली कैसे करती है और कैसे ये बाय की और सेल की कैंडल्स जो है ना वो बन रही होती हैं। तो हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं, आस्क, बिड, स्प्रेड, लास्ट प्राइस एंड इम्बैलेंस। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स। अब बायर्स एंड सेलर्स की जब आपस में वार होती है तो या तो हमारे पास मार्केट या तो बायर्स हावी हो जाएंगे या फिर सेलर्स हावी हो जाएंगे। अब इसका मतलब नहीं है कि बायर्स हावी होंगे तो फिर जो है ना वो मार्केट ऊपर जाएगी। आज मैं आपकी ट्रेडिंग का पूरा कंसेप्ट चेंज करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट एक्चुअल मूव करती कैसे है। तो आपने इस वीडियो को पूरे गौर से सुनना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो कि मार्केट में हम पढ़ेंगे बायर्स और सेलर्स काम कैसे करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मार्केट में ये चीज़ जो है ना वो ऐसे हो रही है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर। अब फ़र्ज़ कर लो एक मेरे पास चीज़ है, वो है 50 रुपये की। मेरे पास चीज़ है 50 रुपये की, मैं इस चीज़ का क्या हूँ, सेलर। तो मैं हो गया सेलर, इसको हम लिख लेते हैं एस। और मैं इसको जो है ना वो 50 रुपये की ही सेल करना चाहता हूँ, बट हमेशा मेरी मर्जी तो नहीं चलेगी ना। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है वो बायर आता है, वो क्या कहता है कि भाई मैं तो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ जो है खरीदूँगा 25 रुपये में, मैं इस चीज़ को सिर्फ 25 या फिर मैं इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में खरीदूंगा, इससे ज़्यादा मैं इसको खरीदूंगा नहीं। देनी है तो दो वरना जाओ। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में क्या है, सिर्फ बायर्स और सेलर हैं। तो मैं क्या हूँ, सेलर, और वो क्या हो गया, वो हो गया बायर, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ बी। अब मेरे और इसकी प्राइस के दरमियान जो फ़र्क है ना, इसको हम कहेंगे ये हमारा स्प्रेड है। वो आपको मैं आगे जाके समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अब आप खुद देखो कि मार्केट में मैं इसको वो तो अटका हुआ है, वो तो अपनी ज़िद पे भाई अड़ गया। अब मुझे एक चीज़ को सेल करने की ज़रूरत है, तो मैं क्या हो जाऊँगा, मैं हो जाऊँगा अग्रेसिव। ओके, तो मैं अग्रेसिव हो जाऊँगा। तो क्योंकि मुझे तो ज़रूरत है, मैं चलो थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, मुझे ज़रूरत है, मैं अग्रेसिव हो गया तो मार्केट नीचे आई। कितना, मैं उसको कहता हूँ कि चल ठीक है यार 40 पे आ जा, 40 पे ये चीज़ जो ना वो मेरे से ले लो। तो वो कहता नहीं भाई मैंने तो 20 की ही लेनी है, देनी है दो वरना जाओ। तो ऐसे अब मुझे तो भाई ज़रूरत है, मेरे पास सेलर है, ये जो भी सेलर आ रहा है वो यही रेट इस चीज़ का लगा रहा है। अब ऐसे ही अब आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मार्केट कैसे रन करती है। तो मैं सेलर हूँ इसलिए मैं मार्केट को नीचे लेके आया हूँ, क्योंकि भाई मुझे ज़रूरत है सेल करने की। ओके, अब ऐसे ही एक चीज़ क्या है, वो तो अटके हुए हैं। वो मैं कहता हूँ कि चल ठीक है यार मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ,
तो मैं 30 रुपये की जो ना वो दे दूंगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ गई, 50 से 40 पे आई, 40 से मार्केट 30 पे आई। वो क्या हुए हैं, वो पैसिव बैठे हुए हैं। अग्रेसिव और पैसिव का भी आपने अपने माइंड में रखना है। अग्रेसिव मैं हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को अपना रेट गिराता जा रहा हूँ। वो पैसिव सुकून से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई आजा और हमें जो है ना इस चीज़ को सेल कर दे। मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है जी, मैं ही उनके पास चला जाता हूँ और मैं इस चीज़ को सेल करता हूँ। अब क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, तुम लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो नहीं हारना, तो मैं आपको 20 रुपये का ही सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी ट्रेड कंप्लीट हो गई। किस प्राइस पर, 20 जो रुपए है उसकी प्राइस। तो ये क्या हो गया, हमारे पास लास्ट ट्रेडेड प्राइस। आपको पता चला कि मार्केट अब कैसे मूव कर रही है। आपको मैं बाय की मिसाल अब देता हूँ कि बाय में हमारे पास जो है ना वो कैसे मार्केट जो है ना वो मूव करेगी। अब एक सेलर है और एक ही जो है ना इसमें बायर है। मार्केट में या तो सेलर्स होते हैं या फिर बायर्स होते हैं। अब एक चीज़ है, उसको मैं कह रहा हूँ कि मैं अब मैं क्या हूँ, मैं बायर बन गया हूँ। ओके, अब क्या होता है कि मेरे पास मुझे एक चीज़ चाहिए, वो है 100 रुपये की। मुझे एक चीज़ चाहिए, वो है 100 रुपये की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस चीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं उसकी बोली लगाऊँगा, हाँ जी मैं तो इसको ख़रीदूँगा 50 रुपये में। मैं इस चीज़ को 50 रुपये में जो है ना वो मैं ख़रीदूँगा। अब इसमें जो अग्रेसिव हो गया, जो बंदा इन दोनों की ट्रेड में अग्रेसिव हो गया, वो ही अपनी प्राइस कम करेगा या ज़्यादा करेगा। अब ये क्या है, ये है सेलर। जो पहले बायर था अब वो हो गया सेलर। अब मैं क्या हूँ, मैं हूँ बायर। अब वो तो भाई पैसिव मूड में बैठे हुए हैं। वो कौन से हैं, पैसिव मूड में, पैसिव मूड में बैठे हुए हैं। मैं कौन सा हूँ, मैं अग्रेसिव मूड में आ जाता हूँ। ठीक है, अब पहले क्या हुआ था, पहले सेलर अग्रेसिव मूड में आ गया था, इसलिए मार्केट जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गई थी। अब क्या है, अब बायर अग्रेसिव मूड में आएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट बाय क्यों गई है। वो अपनी प्राइस को, अपनी डिमांड को बढ़ा रहा है। यहाँ पर आप देखो, मैं कहता हूँ कि चल ठीक है यार, यहाँ पर आ जा, 70 रुपये की जो है ना वो मुझे दे दे, 70 रुपये की ये चीज़ जो मुझे दे दो। तो मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, मैं ख़रीद लेता हूँ। वो कहता है ना जी ना, तुम थोड़े से अग्रेसिव हुए, थोड़ा सा और हो जाओ। आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी कि आपको अग्रेसिव रह के ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको पैसिव रह के ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि वो 70 रुपये की ट्रेड पे भी नहीं आ रहा। हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो सकता था, 70 रुपये। अगर ये मान जाता तो, ये नहीं मानता भाई, ये कहता नहीं भाई नहीं ऊपर आ। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि चल ठीक है यार, आजा 90 रुपये की जो है ना वो 10 रुपये तो कम कर लो, 90 रुपये की मुझे जो है ना वो चीज़ दे दो। वो कहता है नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि वो तो पैसिव बैठा हुआ है, उसको ज़रूरत ही नहीं है सेल करने की। ज़रूरत किसे है, मुझे है ज़रूरत इस चीज़ को बाय करने की। तो मैं इसलिए अग्रेसिव हो जाता हूँ। जो बंदा अग्रेसिव हो गया उस तरफ की मार्केट जो है ना वो चल पड़ेगी। मैं बायर हूँ, मैं अग्रेसिव हो गया हूँ, मैं उससे जाकर कहता हूँ यार चल ठीक है 90 रुपये की आ जा, सेल कर दे, ताकि हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है ना वो 90 हो जाए। ओके, अब क्या कहता है, ओके, वो कहता नहीं जी नहीं, मैंने 100 रुपये ही करने। तो मैं उसको 100 रुपये से ही बाय कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं 50 रुपये से चला और 100 रुपये की मैंने एक चीज़ जो है ना वो ख़रीदी। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ अपना स्प्रेड, कि मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं, मैंने स्प्रेड पे किया इस चीज़ का। ओके, तो मैं ये जो 50 और 100 के दरमियान का ये जो फ़र्क था, ये हो गया स्प्रेड। इसको हम कहते हैं स्प्रेड। ये मैं आपको लाइव मार्केट में भी आस्क एंड बिड के दरमियान जो है ना वो बताऊंगा। अब क्या होता है, जो बंदा अग्रेसिव हो जाता है वो या तो आस्क या फिर बिड को हिट करता है। अब सेलर्स क्या हैं, सेलर्स हैं बिड। सेलर्स क्या करते हैं, बिड करते हैं। जब सेलर्स अग्रेसिव हो रहे हैं तो वो बिड कर रहे हैं, बार बार प्राइस को बिड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही जब बायर्स आस्क करते हैं, जब बायर्स अग्रेसिव हो गए तो वो क्या करते हैं, आस्क करते हैं प्राइस को, हाँ भाई इतने बेचनी है, इतने चीज़ बेचनी है, यहाँ पे ये चीज़ दोगे, यहाँ पे देखो। तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ को आस्क कर रहे हैं। तो सेलर्स क्या करते हैं, बिड, बायर्स करते हैं आस्क। स्प्रेड का आपको पता चल गया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस का आपको पता चल गया, इम्बैलेंस का आपको पता चल गया
कि इन दोनों के दरमियान इतना इम्बैलेंस जो है ना वो क्रिएट हुआ। जो बंदा अग्रेसिव हो गया वो समझो इम्बैलेंस उसने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने प्राइस को ट्रेड किया तो ये मेरे पास हो गया इम्बैलेंस। यहाँ पर इसीलिए तो हमने जो ना इसको रिटर्न चीज़ों में भी लिखा हुआ कि सेलर्स आर डोमिनेटिंग, दे आर हिटिंग बिड्स अग्रेसिवली। इस चीज़ का समझ आया कि वो सेलर्स हैं इसलिए मार्केट नीचे आ रही है कि वो बिड को हिट कर रहे हैं, अग्रेसिव पागल हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखो तो आगे हमारे पास क्या चीज़ है, बायर्स क्या है, ऐसे ही बायर्स क्या करते हैं, बायर्स आर डोमिनेटिंग, दे आर हिटिंग आस्क अग्रेसिवली। वो आस्क प्राइस को हिट करते हैं बार बार, इसलिए मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है। कैसे? अग्रेसिव होके। अग्रेसिव एंड पैसिव मूड का आपको पता चल गया होगा कि जो बंदा सुकून से बैठा हुआ है वो है पैसिव। जो बंदे को, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिस बंदे को ज़्यादा कीड़ा है, वो क्या करता है, अग्रेसिव होके ट्रेडिंग करता है। इस चीज़ का आपको पता लग गया होगा। अब चलें जी, चलते हैं, मैं आपको लाइव मार्केट में एक चीज़ दिखाता हूँ कि अग्रेसिव एंड पैसिव क्या होता है और उसके बाद हमारे पास कैसे हमने जो है ना वो करना होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं हम इनकी औकात देखते हैं कि जितने भी लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1,000 रुपये का, 100 रुपये का जितना भी अकाउंट लेके बैठे हुए हैं, जो रिटेलर्स हैं, इनकी मार्केट में औकात कितनी है। यहाँ पर आप देखो तो आप इस चीज़ को जो है ना वो गूगल भी कर सकते हो कि हम कितने, हम में सिर्फ और सिर्फ अदर रिसोर्सेज स्टेट रिटेल FX ट्रेडिंग अकाउंट फॉर अराउंड 5.5%। 100 रुपये में से 5 रुपये की कोई औकात है? कोई औकात नहीं है। ओके, हम क्या हैं, हम सिर्फ 5.5% है और हम कह रहे होते हैं जी हमने मार्केट को ये कर दिया वो कर दिया। नेवर, हम मार्केट को कुछ नहीं कर सकते। ओके, आगे देख लो, रिटेल ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर ओनली एंड अ मोर रीसेंट एस्टिमेट 2025 ओनली 2.5 लोग हैं, 2.5% लोग रह गए हैं जो कि हम हैं। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें करनी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का आपको पता लग गया। अब बात करते हैं लाइव मार्केट में जाके। लाइव मार्केट में आप देखें कि 2 प्राइस हैं, आस्क एंड बिड। इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो आपको बता रहा हूँ कि आस्क एंड बिड, इन दोनों के दरमियान जो प्राइस आ रही, जितना भी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो क्या है, स्प्रेड, वो हमने पे करने होते हैं। जो बंदा अग्रेसिव हो गया, अगर हम आस्क कर रहे हैं तो ये स्प्रेड हमने पे करना है, अगर हम बिड कर रहे हैं तो ये स्प्रेड हमने पे करना है। ओके, जो बंदा ट्रेड कर रहा है उसको ये स्प्रेड पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको समझ लग गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ओहलिक एंड ओलहिक, ताकि आपको पता चल सके। अब यहाँ पर मार्केट क्यों ऊपर गई है, क्योंकि भाई उसको ज़रूरत थी बाय करने की, उसको चीज़ चाहिए थी, इसलिए उसने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पे बाय किया, हर पॉइंट पर वो बाय करता गया। उसको जितनी ज़रूरत थी उसने, जैसे ही अपनी ज़रूरत उसकी पूरी हो गई, अब उसने सेल करना है वही चीज़, तो वह क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, हर अपनी चीज़ को जो है ना वो सेल कर रहा है। ओके, ऐसे ही मार्केट ऊपर और नीचे मूव करती है। इस चीज़ का आपको आइडिया अब हो गया होगा अच्छे से। तो यही था आज का आपका टॉपिक, जो कि डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद है कि आपको मार्केट कैसे मूव करती है वो समझ आ गई होगी। अब आप लोगों की बातों में नहीं आओगे। तो मिलते हैं कल के टॉपिक में, कल की वीडियो में, और इंशाल्लाह हमारी कल की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे मार्केट में हम किस पॉइंट पर बाय या फिर किस पॉइंट पर हमने सेल करना है, हमने एग्रेसिव होना है या फिर हमने पैसिव होना है। मैंने आपको बताया कि हमने हमेशा पैसिव रह के ट्रेड करनी है, हमने वेट करना है। हम वेट करके जब कोई चीज़ बाय करेंगे या फिर हम कोई चीज़ खरीदेंगे या फिर हम कोई चीज़ बेचेंगे तो हमें नुकसान कम होगा। जो बंदा अग्रेसिव हो गया वो नुकसान खाएगा।